यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे ना, हम लोग आईआर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग का, ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे हम लोग को टैकल करना है। तो पहला चीज क्या है कि एक आईआर का क्वेश्चन हम लोग को लिखना है, या मैक्सिमम 2 लिखना है, यही है ना, इससे ज्यादा तो लिखना नहीं है। इसमें हम लोग का इंट्रोडक्शन तैयार रहेगा, हम लोग का कंक्लूजन तैयार रहेगा, बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार रहेगा, ठीक है। जैसे 11 पॉलिसी है और 11 डायमेंशन होता है आपका। पॉलिसी जो है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो 11 फॉरेन पॉलिसी है आपका, टोटल 11। जैसे एक्टिस्ट पॉलिसी हो गया आपका, उसमें देखोगे आप, ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी हो गया आपका, ओके, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया आपका, इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम हो गया आपका, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी हो गया, पैरा डिप्लोमेसी हो गया, ओके, हम लोग जाएंगे एक एक करके डिटेल में जाएंगे। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हो गया आपका, देन वी हैव प्रोजेक्ट मौसम, एंड देन वी हैव कॉपरेशन विद द पैसिफिक आइलैंड, ओके। तो ये 11 पॉलिसी है आपका, जिसके बेसिस पे हम लोग जो अपना फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, ये जो आईआर का क्वेश्चन जो है ना आपका, पॉलिसी के साथ शुरू होगा, पॉलिसी के साथ खत्म होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना आपको, हम लोग जर्नलिस्टिक आंसर नहीं लिखेंगे। जर्नलिस्टिक आंसर का मतलब होता है कि लिखना शुरू किए और पता ही नहीं चल रहा कि सी पॉलिसी होता क्यों, फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी इसीलिए होता है आपका कि जब हम लोग इंडिया नेपाल के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हम लोग का पॉलिसी होता है ये और नो। जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो इंडिया नेपाल के बारे में बात करते हैं हम लोग जब भी, तो गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लो तो डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टार्ट होता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप इज गाइडेड बाय नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो हम लोग का आंसर भी वैसे ही स्टार्ट होगा, गॉट इट। और हम लोग का आंसर भी जो है एक पॉलिसी के साथ शुरू होगा, पॉलिसी के साथ खत्म होगा। यहां पे हम लोग वही चीज देखेंगे कि कौन से पॉलिसी को कहां पे फिट करना है, ठीक है। पूरा एकदम मतलब बॉडी जो है ना आपके आंसर का, वो बिल्कुल आपका तैयार रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है बस कि जैसे मान लो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप आ गया, तो उसमें जो है वो पॉइंट फिलअप करते जाना है, ठीक है, एकदम फटाफट फटाफट जितना पॉइंट लिख, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने का जरूरत नहीं है, ना उतना आपके पास स्कोप होगा ना टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन मिला हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हम लोग को कि पूरा एकदम बॉडी तैयार करके रखना है। जैसे भी फॉरेन पॉलिसी आईआर के साथ हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑलवेज गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट जब किसी कंट्री के साथ मैच होगा तभी हम लोग जाके उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाएंगे। नहीं अगर मैच होगा तो हम लोग को, पैसिफिक आइलैंड में बहुत सारे नेशन है, कभी कोई जाता था क्या? कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कभी वहां विजिट नहीं करता था। मोदी जी को वर्ल्ड टूर का वीजा मिल गया, ठीक है, तो वो भी जाना शुरू किए, लेकिन उनका भी बोलना क्या था, यस, वो भी जब जाना शुरू किए पैसिफिक आइलैंड के नेशन पे, ऐसा कोई, वो तो एकदम मतलब मैप लेके बैठते थे, ठीक है, और उसका आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा कंट्री बच गया है। तो पहली बार में तो उनका पूरा दुनिया का ही दौरा चल रहा था। तो उसका मतलब वो जब भी पैसिफिक आइलैंड नेशन में जाना शुरू किए तो उनसे पूछा ये क्यों जा रहे हैं, तो उनका भी रिप्लाई क्या था, यस, कंट्री छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन एक डायमेंशन है जहां पे वो कंट्री भी हम लोग को हेल्प कर सकता है। कौन सा डायमेंशन? बहुत छोटा कंट्री है, सेसिलस, बिहार से छोटा कंट्री होगा आपका, यस और नो। उसका पॉपुलेशन, जो हम लोग का पॉपुलेशन तो बहुत है, यस, उनका पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन एक डायमेंशन है जहां पे सेसिलस भी इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नेपाल या भूटान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या दुनिया का और अदर कंट्री है। कौन सा डायमेंशन बताओ आप? यस, ओके, और ना, उसके पास क्या ही रिसोर्स होगा, ठीक है। और वो तो है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन इक्विवेलेंट में कैसे हो सकता है सेसिलस? यस, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वेरी गुड, समवॉट ऑनलाइन, और कहां पे सपोर्ट है, थोड़ा सा और उसको ब्रॉडर थिंग ये करो, सोचो आप, यूएनएससी, whenever it comes to यूएनएससी रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रिफॉर्म का बात आएगा तो वो भी कंट्री एक वोट करेगा और ऑस्ट्रेलिया भी एक वोट करेगा, यस और नो। अगर मान लो वहां से 10 छोटा छोटा कंट्री है तो वो 10 कंट्री 10 वोट करेगा, और ऑस्ट्रेलिया कितना करेगा? एक वोट करेगा। तो जब मोदी जी से पूछा गया कि आप पैसिफिक आइलैंड क्यों पहुंच गए, ठीक है, वहां पे तो वैसे मतलब मौसम भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है हम लोग का, देन ही सेड कि नहीं, यूएनएससी रिफॉर्म के बारे में अगर बात करें तो जितना ऑस्ट्रेलिया का वोटिंग पावर है उतना ही वोटिंग पावर उस छोटे से नेशन का भी है। मार्शल आइलैंड या कोई भी आइलैंड उठा के देख लो आप, तो उसका भी वोटिंग पावर उतना ही होगा। नाउ सी व्हाई वी आर गोइंग टू द पैसिफिक आइलैंड, because now we realize कि our national interest is lying there, yes or no।
तो कोई भी कंट्री, दुनिया का कोई भी कंट्री उठा के देख लो आप, जब तक हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट जो है, और केवल हम लोग का नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री, यूएस जो है, कभी वो पाकिस्तान के साथ डील करता है, कभी वो इंडिया के साथ डील करेगा। रसिया जो है, नाउ दे आर सेलिंग द हेलीकॉप्टर टू दिस अटैक हेलीकॉप्टर टू द पाकिस्तान ऑल्सो। जबकि रसिया के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि रसिया इज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड, यस और नो। लेकिन रसिया जो है वो पाकिस्तान को भी सेल कर रहा है, और रसिया जो है वो इंडिया को भी सेल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है, उसके पास सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो किस चीज का है? डिफेंस इंडस्ट्री है उसका। तो उसको अगर अपना इक्विपमेंट सेल करना है तो वो पाकिस्तान को भी सेल करेगा, क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो वहां पे फुलफिल हो रहा है। इंडिया कुछ भी बोले, बट यस, रसिया इज सेलिंग देयर वेपन्स टू पाकिस्तान ऑल्सो, ओके। बट फिर भी इंडिया को अपना रिलेशनशिप रखना है। नाउ सी, पूरा दुनिया जो है, रसिया यूक्रेन के वॉर में कहां पे था? यूक्रेन के साथ था। इंडिया इज विथ रसिया ओपनली, इंडिया तो रसिया के साथ ही है। आप उसको कैसे भी काउंट करो, ठीक है, लेकिन जब भी वोटिंग होता है तो वी एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग पार्ट, यस और नो। तो इसका मतलब कि वी आर सपोर्टिंग रसिया। तो पूरा दुनिया अगेंस्ट में है, फिर भी कोई दुनिया का कंट्री जो है वो इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगा रहा है। क्यों? क्यों नहीं सैंक्शन लगा रहा है, बताओ? यस, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सबको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, यस और नो। और सबको जब इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई सुखोई 50 जो है वो भी रेस में है, F-35 वो भी बेचने के लिए तैयार है, यस और नो। तो यूएसए और रसिया दोनों बेचने के लिए तैयार है। अब यूएसए को लगता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप इंडिया के साथ खराब हुआ तो इंडिया F-35 नहीं खरीदेगा, यस और नो। तो इसीलिए यूएसए जो है वो इंडिया पे बैन नहीं लगाता। S-400 इंडिया लिया है रसिया से, यस। नाउ जितना भी कंट्री है, अगर किसी का रसिया के साथ कोई रिलेशनशिप है या ईरान के साथ किसी का रिलेशनशिप है, तो यूएसए इज इम्पोजिंग बैन ओवर इट। लेकिन यूएसए जो है अभी रिसेंट में अपने लेजिस्लेचर में पर्टिकुलरली एक बिल पास किया, और उसके बाद बोला कि नहीं, इसमें इंडिया को जो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इंडिया पे बैन नहीं लगेगा। इंडिया जो है S-400 खरीदा है रसिया से, लेकिन इंडिया पे बैन नहीं लगाएंगे। क्यों? इट्स नॉट अबाउट फिलेंथ्रॉपी। इंटरनेशनल रिलेशन में फिलेंथ्रॉपी कभी नहीं चलता आपका, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा क्या चलेगा आपका? हमेशा चलेगा मार्केट, ओके। इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट में होता क्या है आपका आज के डेट में? इट्स अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। तो जिसका मार्केट जो है, जिसके हिसाब से सर्व होगा, वही उस हिसाब से जो है अपना रिलेशनशिप जो है वो बनाएगा, ठीक है। इतना ही होता है यार आपका। तो हम लोग को क्या करना है कि जब भी किसी कंट्री के साथ, किसी कंट्री के साथ, सी आईआर में जो क्वेश्चन आएगा आपका, 3 तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक वीडियो मैंने डाला था, देखा था आपने सबने? नहीं देखा है? एक बार देखो जाके आप, ठीक है। आईआर में हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो 3 तरीके का आता है। जैसे एक क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा आपका नेबरहुड से। नेबरहुड के साथ जो हम लोग का रिलेशनशिप है, ओके। जैसे पाकिस्तान हो गया अपना सबसे अच्छा फ्रेंड, यस। उसके बाद अफगानिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, देन वी हैव भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। छोटा छोटा कंट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये एक डायमेंशन हो गया आपका, ठीक है। और इसी में अगर चाइना को भी इंक्लूड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट चाइना के बारे में एक डिबेट चलता है आपका हमेशा, ठीक है, कि चाइना इज आवर नेबर और नॉट। यस, दैट इज अ डिबेट भी है। मैंने शायद क्लास में एक बार बताया भी था, यस और नो। यस रीमा, एक बार बताया था ना मैंने। और चाइना जो है एज अ नेबर जो है ना, चाइना को हम लोग कभी वो नहीं किए, रिकॉग्नाइज नहीं किए। एक बार हम लोग रिकॉग्नाइज किए थे चाइना को इन 1954 ट्रेड एग्रीमेंट भी है, ओके, विथ चाइना। तो उसमें जो है हम लोग तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ चाइना जो हम लोग एक्सेप्ट किए थे, एंड दैट वाज अ ट्रेड एग्रीमेंट। और वो ट्रेड एग्रीमेंट जो था ना आपका, वो डिबेट का पार्ट है आपका, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट्स है आपका, उसके ऊपर डिबेट चलता है। डिबेट 2 तरह का मैं बताऊंगा आपको। जैसे 1954 में हम लोग का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, ओके। उस ट्रेड एग्रीमेंट में वी एक्सेप्टेड द तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना, दैट इज वन थिंग। वो ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका 1968 में आके कोलैप्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग का ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि वी आर एक्सेप्टिंग तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट इन रिटन पार्ट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ओके, कि इंडिया इज एक्सेप्टिंग द तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना। दैट इज द डिबेट ऑन गोइंग। अब ये होता है क्या, अब यहाँ पे डिबेट लंबा चल सकता है, हम लोग को डिबेट में नहीं जाना है।
कुछ लोग बोलते हैं कि यस इंडिया स्टैंड इज व्हाट, कि इंडिया एक्सेप्टेड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो वहां पे क्या होगा, यस चाइना इज आवर नेबर। यस और नो, यस विवेक, कि अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, तो ऑफिशियल जो हम लोग का स्टैंड है हमेशा से वो ये रहा है कि ठीक है तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। लेकिन जब रिटन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तब क्या बोलेंगे, यस तिब्बत इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। ओके, तो वो डिबेट है आपको, उसके डिबेट में हम लोग को जाना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग और उस स्टैंड को अगर हम लोग ये करेंगे मानेंगे, तो उसमें क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टू नेबरहुड। ओके, तो वो चाइना को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे नेबरहुड वाले पार्ट में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। आईआर में एक जो डायमेंशन होता है आपका क्वेश्चन का, वो ये डायमेंशन होता है। दूसरा डायमेंशन जो होता है आपका, वो होता है आपका बायलैटरल रिलेशनशिप का। ओके, जैसे बायलैटरल रिलेशनशिप में क्या हो गया आपका, इंडिया यूएसए, इंडिया रसिया, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया अफ्रीका, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया। उसके बाद आ जाएगा आपका सेंट्रल एशिया के बाद जैसे कभी कभी पूछा जाता है जापान के बारे में, कि और लैटिन अमेरिका वगैरह कम ही पूछा जाता है ना। तीसरा जो डायमेंशन हम लोग का आएगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तीसरा डायमेंशन जो है आपका वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में भी सी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह का होता है ना, जैसे मान लो कि कोई ब्रिक्स हो गया या एससीओ हो गया या बाकी इस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। जैसे मान लो कि एससीओ है, तो उसका बेनिफिट क्या है। सी पहले क्या था आपका, यूनिलैटरल वर्ल्ड था, सॉरी पहले बाईलैटरल वर्ल्ड था। बाईलैटरल मतलब एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रसिया, ठीक है। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ आपका, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, वर्ल्ड बिकेम यूनिलैटरल, केवल यूएसए ही बचा था आपका, ठीक है। बट विथ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीलैटरल। ओके, पूरा वर्ल्ड जो है वो मल्टीलैटरल हो गया है। पहले क्या था आपका, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे यूएसए और रसिया का जब वॉर चल रहा था आपका, तो या तो आप यूएसए के साथ हैं या आप रसिया के साथ हैं। उसी समय इंडिया अपना एक बनाया था नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, तो उस समय जो स्टोरी चल रहा था आपका, वो यही चल रहा था कि या तो आप यूएसए के साथ हैं या आप रसिया के साथ हैं, ठीक है। बीच का रास्ता कोई नहीं है। फिर उसी समय नेहरू को लगा कि नहीं, हम लोग बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, तो नेहरू जी बीच का रास्ता निकाल के लेके आए नैम का, ठीक है। उससे खराब ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं था, ठीक है। वॉर में हमेशा आपको एक साइड लेना होता है ना। वहां से कहानी शुरू हुआ आपका, तो वहां पे वर्ल्ड जो था वो बाइलेटरल था, कंप्लीटली बाइलेटरल था आपका ना। उसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है आपका, तो वर्ल्ड क्या हो गया आपका, कंप्लीटली आपका नहीं यूनिलैटरल हुआ। दूसरे फेज में जो है वर्ल्ड जो है वो यूनिलैटरल हुआ। यूनिलैटरल का मतलब हुआ आपका कि रसिया तो कोलैप्स हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद जो है एक ही पावर, सुपर पावर बचा था पूरे वर्ल्ड में, वो था आपका यूएसए, ठीक है। तो उस समय क्या कंडीशन था आपका 90s के बाद, कि हम लोग को यूएसए के साथ ही रहना था और कोई ऑप्शन था ही नहीं आपका। और यूएसए और रसिया का जो वॉर चल रहा है हमेशा से, वो किस चीज का वॉर है, दैट इज अबाउट द आइडियोलॉजिकल वॉर। एक कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर है आपका, तो कोल्ड वॉर या जो भी है आपका, दैट इज ओनली द एक्सटेंशन ऑफ दिस वॉर बिटवीन दिस आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। बस इतना ही वॉर है दोनों का, कि यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, और रसिया जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी है। तो कम्युनिस्ट के साथ क्या होता है कि उनका थॉट जो होता है ना, वो काफी प्रोवोकिंग होता है। एक बार जब वो स्प्रेड करना शुरू करेगा ना, तो एक महामारी जैसे फैलता है ना, जैसे कैसे डेंगू महामारी फैला है, बिना मच्छर काटे हो गया मुझे ठीक है। तो एक बार जब फैलना शुरू करता है तो वो फैलता जाएगा, ठीक है। तो रसिया में जब कम्युनिस्ट का जो ग्रो होना शुरू हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे करके सारा कंट्री कम्युनिस्ट होना शुरू हुआ। नाउ यूएसए को इसी चीज का डर था कि अगर जाके वहां पे स्टॉप नहीं करते हम उनको, ठीक है, कर्टल नहीं करना शुरू किए, तो नहीं करेंगे कर्टल तो क्या होगा, पूरा दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट कौन रहेगा फिर, यूएसए क्या था, कैपिटलिस्ट था। नाउ तो उसके बाद जो है नाटो वगैरह बनाया गया। नाटो का देखेंगे आप, तो नाटो पूरा का पूरा इस तरह से बना हुआ है आपका, मतलब पूरा का पूरा रसिया को इससे आगे बढ़ने ही नहीं देना है, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री था आपका, क्यूबा वगैरह था, सब जो है कम्युनिस्ट हो गया था, ये और नो।
पूरा बीमारी की तरफ फैल रहा था ना कम्युनिस्ट। तो जैसे यहाँ पे देखो ना आप, ये वाले पार्ट में देखो आप, तो पूरा पूरा ये कंट्री जो है, पूरा ये कंट्री जो है आपका, ये पूरा का पूरा कम्युनिस्ट हो गया। ये पूरा का पूरा कम्युनिस्ट हो गया, यहाँ भी कम्युनिस्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है ये फैलना शुरू किया, तो ना यहाँ पे आके जो है ब्रेक लगाना शुरू किया, और यहीं पे आपका नाटो बना है। नाटो यहीं बना है ना आपका, ताकि रशिया को इससे आगे बढ़ने ही नहीं देना है। ये सब पूरा कंट्री जो है जहां जहां मौका मिला सब कम्युनिस्ट होता चला गया। एक साथ देखो पूरा कम्युनिस्ट होता चला गया है। तो जहां जहां जैसे फटाक से यहाँ पे नाटो बनाया और ये बोला कि यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये तो खैर आइडियोलॉजिकल वॉर था। अब उसके बाद क्या, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, तब रसिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ आपका, तब जाके यूएसए को लगा है कि नाउ अब जो है यूएसएसआर खत्म, अब जो है रसिया जो है वो खत्म हो गया ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो यूएसए के हाथ में आ गया। यहां से जो है यूएसए अपना मनमानी करना शुरू किया। 2003 में व्लादिमीर पुतिन, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस रसिया, और वहां से फिर से रसिया राइज करना शुरू किया। नाउ 2003 से जब राइज करना शुरू किया, फिर से टसल होना शुरू हुआ है, यस और नो। उसी बीच में क्या हुआ आपका कि कैपिटलिज्म जैसे जैसे ग्रो करना शुरू किया है, वैसे वैसे चाइना ग्रो करना शुरू किया, इंडिया धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। नाउ सी द, हम लोग का जो भी फॉरेन पॉलिसी है ना, उसका हमेशा हम लोग कहां से ट्रेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी दैट केम अराउंड 1990s, मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट अराउंड 1990s, जब आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ आपका, हम लोग गरीब थे। 1990s में क्या था आपका, हम लोग गरीब थे। दुनिया में दो ही कंट्री था ना, एक तो ये था आपका यूएसएसआर था, और दूसरा यूएसए था। तो वहां पे जब वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ है, तब हम लोग को मौका मिला है। हम लोग को लगा कि नहीं, अब जो है वर्ल्ड में हम लोग भी जो अपना बायलैटरल रिलेशनशिप वगैरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं हम लोग अपने आप को जो है। और यहाँ पे क्या हुआ था आपका 1990s के अराउंड, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। तो यहां से एलपीजी रिफॉर्म हुआ हम लोग का। अब हम लोग का इकोनॉमी क्या हो गया, ओपन हो गया। हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, नया मार्केट चाहिए। लुक वेस्ट पॉलिसी एक, पहले था आपका, अभी आया है 2014 में एक्टिस्ट पॉलिसी। पहले था आपका लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की तरफ देखने वाला पॉलिसी जो शुरू हुआ था आपका, ठीक है। तो ये सब पॉलिसी क्यों शुरू हुआ आपका, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग का मार्केट जो है कहीं ना कहीं हम लोग को मार्केट मिले, जो भी प्रोड्यूस हम लोग बनाते हैं वहां पे एक्सपोर्ट कर सके, कहीं से अगर रॉ मटेरियल लेना है तो इंपोर्ट कर सके हम लोग। तो सारा ऑर्गेनाइजेशन कहां से डेवलप होना शुरू हुआ, यहां से डेवलप होना शुरू हुआ। और उसके बाद 2003 के बाद जब रशिया फिर से राइज करना शुरू किया है, तब तक क्या हुआ, इंडिया चाइना राइज कर गया है, यस और नो। नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीलैटरल। आज के डेट में क्या है, वर्ल्ड ना बाइलैटरल है ना यूनिलैटरल है, आज के डेट में क्या है, वर्ल्ड मल्टीलैटरल हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग का फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया हैज अ सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी। हम लोग का फॉरेन पॉलिसी जो अब किसी चीज के साथ डोमिनेट नहीं करता है, कोई भी कंट्री इसको डोमिनेट नहीं कर सकता ऑन पेपर, ओके। ऑन पेपर जो है हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम लोग को जो मन में आएगा, जिसका मन करेगा उसी का साथ देंगे। यूक्रेन और रशिया के बारे में वी हैव एस्टेब्लिश्ड इट। यूरोपियन यूनियन जो है पूरा बोलते रह गया कि इंडिया इज, व्हाई इंडिया इज सपोर्टिंग रशिया, बट स्टिल वी सेड कि नहीं, रशिया इज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड, ओके। तो वी विल सपोर्ट रशिया। हम लोग क्या बोल रहे हैं बार बार कि नाउ इंडिया हैज वन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दैट इज वन थिंग। नाउ दूसरा, तो एक तो हो गया आपका कि हम लोग का फॉरेन पॉलिसी वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इमरान खान भी पाकिस्तान में अभी भी यही बोल रहा है बार बार कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या है, एकदम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। किसी कंट्री के दबाव में हम लोग अपना फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते हैं ना। उसके बाद हम लोग डेवलप करना शुरू किया, तो 11 पॉलिसी हम लोग के पास आया है अभी तक। जो पूरा हम लोग का पॉलिसी है वो 11 पॉलिसी भी है, ओके। वन बाय वन जस्ट नेम इट। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, one is your act, neighborhood, first policy. Third we have, what is para diplomacy without reading the document, anybody have any idea? Yes, without reading the document, para diplomacy होता क्या है आपका, what is, yes, yes, very good, tell me what is para diplomacy? Diplomacy क्या होता है? Normally diplomatic relation जो होता है वो किसके साथ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होता है,
जिस भी कंट्री का ले लो आप, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होता है आपका, ठीक है। पैरा डिप्लोमेसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, दे कैन डेवलप रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज, ओके। अच्छा, ये बेनिफिशियल है या इसका नुकसान है? नुकसान नहीं है क्या इसका? हाउ? नुकसान क्या? बेनिफिशियल तो सबको पता है कि रिलेशनशिप डेवलप होगा तो अच्छा होगा। नुकसान बताओ मुझे आप। वेरी गुड, ओके। और सी सबसे बड़ा इशू जो होता है ना आपका, एक तो इंटीग्रिटी का होता है आपका, ओके, नेशंस इंटीग्रिटी, ओके, दैट इज इन डेंजर, दैट इज वन थिंग। जो यस, नहीं तो वैसे एग्रीमेंट नहीं करने देंगे ना हम लोग, एग्रीमेंट तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। यस, 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 दैट इज अ सॉवरेन क्राइसिस, यस, वेरी गुड। और वेरी गुड, सॉवरेन क्राइसिस, यस। और ठीक है, सेंट्रल इज अ गारंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ गारंटर, यस। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है आपका, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस। कंसेंसस कैसे बनाएंगे, कैसे अरविंद केजरीवाल को मनाएंगे कि इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो इंडिया के बेनिफिट में है? यस और नो? कोई वैसा कोई इशू बताओ जिसमें आप अपने कंट्री के अंदर ही कोई कंसेंसस ला सकते हो आप। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी अलाउ कर दिया, ठीक है, तो मल्टी कोई भी इशू, जैसे मान लो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या हुआ था आपका, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि ही बैक फ्रॉम दिस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जैसे ही वो वहां से बैक हुए, तो यूएसए का 12 स्टेट जो है आपका वहां पे, वो एक फोरम बनाया था, यूनाइटेड स्टेट क्लाइमेट अलायंस करके, ठीक है। और वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग जो है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस। अभी जो है उसमें ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स दैट इज देयर हु वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो बेनिफिशियल भी है और उसका नुकसान भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, हम लोग का सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो। लेकिन वही चीज अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वॉइसेस होता है आपका, तो वो क्या होगा आपका, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, यस और नो। तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। तो ये होता है आपका पैरा डिप्लोमेसी, जहां पे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। नाउ छठा क्या था आपका? यस, लिंक वेस्ट पॉलिसी, वेरी गुड। सेवेंथ वी हैव कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, प्रोजेक्ट मौसम, पैसिफिक आइलैंड्स, यस। और दैट इज द कोर ऑफ ऑल आवर फॉरेन रिलेशंस। नेबरहुड का कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, योर आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये जो प्रिंसिपल जो है ना आपका, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, दिस इज द कोर ऑफ ऑल द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। हम लोग का इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप हो, इंडिया भूटान का, क्योंकि सी हम लोग का जो साइज है, ठीक है, ऑलमोस्ट 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया। 2.5%, 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वी हैव, यस और नो। तो पूरा साउथ वाले पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, तो साउथ वाले पार्ट में डोमिनेट कौन कर रहा है? यस, कौन डोमिनेट कर रहा है आपका? इंडिया डोमिनेट करता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है आपका कि अगर दौड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा? यस, पूरा देश अगर एक साथ सोच लो, अगर मैराथन में दौड़ना शुरू किया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू कैन इमेजिन, यस और नो। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन, हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन भी है। तो 1.5 बिलियन कम तो नहीं होता है, हाँ। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? हाँ, यस। इसके बाद जो एक पॉलिसी था आपका, वो क्या था आपका? गुजराल, गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन कुछ नहीं था आपका, दैट वाज अ मिक्स ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड प्रिंसिपल ऑफ, यही दोनों को मिला के जो है, एक तो बोला गया नेबरहुड फर्स्ट
और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, उसमें हम लोग बोलते हैं बिग हर्ट। ओके, बिग हर्ट पॉलिसी बोलते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन जो था आपका, तो वो है आपका, दैट इज जो बिग हर्ट पॉलिसी। दिस इज हर्ट, नॉट हर्ट। हर्ट करेंगे तो क्या होगा, नेपाल भाग जाएगा। यस और नो, ये बिग हर्ट है। हर्ट, बड़ा दिल होना चाहिए हम लोग का। जब भी हम लोग नेपाल से बात करेंगे तो हम लोग का दिल कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों, नेपाल के बारे में बताया था मैंने एक बार, क्या, हाँ, नेपाल के साथ जब भी हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो नेपाल जैसे एक स्लोगन है कि नेपाल जैसे हम लोग के यहाँ आएगा तो बोलेगा कि हम आपके यहाँ आए हैं तो आप हमको क्या दीजिएगा। और जब इंडिया से कोई प्राइम मिनिस्टर जाएंगे नेपाल तो बोलेगा कि आप मेरे यहाँ आए तो क्या लेके आए हैं। तो इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप जो है वो वैसे ही है, ठीक है। और वो वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, नेपाल का साइज छोटा है। इसी चीज को गुजराल आई के गुजराल जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे, तो बोले थे कि हम लोग जो है बराबरी का सौदा नहीं कर सकते नेपाल के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, छोटा छोटा जो भी कंट्री है, इसके साथ जब भी हम लोग बात करने के लिए बैठेंगे तो हम लोग को अपना दिल जो है वो कैसा रखना होगा, बड़ा रखना होगा। रेसिप्रोसिटी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जितना तुम दोगे उतना हम भी देंगे, ये चीज जो है इनके साथ नहीं चलेगा। जो भी छोटा छोटा, जैसे श्रीलंका हो गया हम लोग का, तो श्रीलंका का पॉपुलेशन ही कितना है, साइज ही कितना है। अब हम लोग अगर सोचे कि श्रीलंका जितना हमको देगा हम भी श्रीलंका को उतना ही देंगे, तो वो पॉसिबल है क्या, यस और नो, कभी पॉसिबल है नहीं है। तभी गुजराल आई के गुजराल ने क्या बोला कि whenever we are dealing with our neighbors we must follow the big hurt policy. Okay, that is nothing but principle of पंचशील एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। यही सब आपका, यही सब मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर गुजराल डॉक्ट्रिन। ओके, नाउ सी हियर, अब कोई भी कंट्री उठा के लाओ आप, अब देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। कोई भी एक कंट्री बताओ जिसके साथ हम लोग का रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है, कोई भी एक कंट्री पे इमेजिन करो, इंडिया, चाइना। नाउ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। Our question can start from here कि India China relationship is always guided by principle of Panchashil, that is mutual cooperation and this non-interference in one another's this territory and internal affair. Yes or no? और इंड कैसे होगा आपका, इंड कैसे होगा, keeping in mind the neighborhood first policy we must develop a very good or cordial relationship with the China. Are you getting it? आपका आंसर जो है वो शुरू हो रहा है कहां से, पॉलिसी के साथ, और आपका आंसर कहां पे ड्रॉप हो रहा है, आपका पॉलिसी के साथ। यूएसए, वन एग्जांपल वी आर टेकिंग यूएसए। यूएसए के साथ यहां पे कोई पॉलिसी फिट नहीं कर रहा है, लेकिन एक पॉलिसी जो है वो फिट करेगा, कौन सा, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है आपका, कि कोई भी चीज जो है, जैसे हम लोग के यहाँ एक एटीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, रेड टेपिज्म, यू नो रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, क्या होता है रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही बोलते हैं ना उसको, क्या होता है रेड टेपिज्म। यस रीमा, व्हाट इज रेड टेपिज्म, यस मिनी, हाँ, अरे इसमें याद करने जैसा क्या है, कुछ चीज समझो, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। यस वर्षा, व्हाट इज रेड टेपिज्म, ना 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 ना, वो तो नेपोटिज्म होता है आपका। सरकारी ऑफिस में गया हो कभी आप, सरकारी ऑफिस में गया हो, यस, वहां का फाइल कैसा होता है, फाइल का धागा जो होता है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए ना वहां पे, जैसे मान लो पहले आप राशन कार्ड बनवाने के लिए जाते थे, तो क्या होता था, आपका राशन कार्ड का ये आ गया, फॉर्म आ गया, उसको फाइल में रख दिया, बांध दिया, ले जाकर उधर कहीं पे भी डाल दिया। अब आप दफ्तर का चक्कर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, ना फाइल मिलेगा ना आपका राशन कार्ड मिलेगा। यस और नो, जिस दिन पैसा देंगे उस दिन आपका फाइल भी मिलेगा और आपका राशन कार्ड भी। दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। ओके, लाल फीता शाही इसी को बोलते थे, कि धागा में बांधा, ले जाकर रख दिया, आपका फाइल पड़ा हुआ है, ना किसी को कोई मतलब नहीं ऑफिस में, जब आप पैसा देंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो आराम से वो काम वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। नाउ ये चीज जो है केवल यहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये चीज जो है आपका फॉरेन रिलेशनशिप में भी हम लोग का यही होता था, कि प्रोजेक्ट जो है वो क्या हुआ, सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट बन गया, लेकिन एग्रीमेंट फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो जैसे चाबहार पोर्ट,
ईरान का चाबहार, जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया था 2013 में, तब भी चाबहार पोर्ट जो था वो न्यूज में था कि इंडिया जो है वो ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करने जा रहा है। आज भी न्यूज में देखेंगे तो क्या मिलेगा कि इंडिया जो है ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करने जा रहा है। यस और नो? अब सोचो पिछले 10 साल से जो है हम लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि चाबहार पोर्ट इंडिया को डेवलप करना है कि नहीं करना है। यस, तो ये होता है आपका रेड टेपिज्म। नाउ अब इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप में हम लोग क्या कर रहे हैं, या बाकी का जो और भी कंट्री जैसे इंडिया रसिया, तो उसके साथ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, या इंडिया फ्रांस या कोई भी कंट्री, तो उसके साथ जैसे हम लोग सबमरीन वगैरह बनाने के लिए हम लोग वो करते थे, फ्रांस के साथ हम लोग वो किए, एग्रीमेंट किए हैं। एग्रीमेंट हो जाएगा, 5 साल तक वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। वो अपना सामान लेके आएगा, फिर सामान लेके चला जाएगा कि ये सब कुछ करने वाले है नहीं, बिना मतलब का एग्रीमेंट करके बुला लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है और फिर से सामान लेके चला जाएगा। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, नया जो पॉलिसी लेके आए वो लेके आए फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। जो डिसीजन लेंगे उसको टाइम बाउंड मैनर में हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। नाउ अब इंडिया यूएसए का रिलेशनशिप जब शुरू होगा क्वेश्चन, तो वहां पे क्या होगा, और क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। यस और नो? यहां से शुरू होगा, उसके बाद कोई एक कोट डालेंगे सी राजा मोहन का या और कोई कोट, आई विल प्रोवाइड यू, ओके। उस कोट के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है इंड कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज द वे टू राइट द, अब सी एक एक करके हम लोग केवल इसका ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, कि इस ओवरव्यू मतलब इसको जो है फिट कैसे करना है, किस कंट्री के साथ फिट करना है, कैसे फिट करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत सिंपल चीज है आपका। जब सारा दूसरा क्या होता है आपका, जब सारा हम लोग कर लेंगे ना, तो वैसे भी आपको पता रहेगा कि ये कैसे फिट होगा या इसका मोटिव क्या है, ठीक है। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया आईआर में, एक तो हो गया आपका फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट, जो आपके आंसर में कभी मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा जो पार्ट होता है आपका, व्हाट आई टोल्ड यू, कि जब भी आईआर वाला पार्ट जो होगा ना, उसमें डायमेंशन होता है, ओके। जो डायमेंशन आपको कवर करना होता है, ठीक है। जैसे डायमेंशन के आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा, एक तो हो गया आपका ट्रेड रिलेशनशिप। कभी किसी के साथ कोई क्वेश्चन आता है ना आपका, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ भी अगर आता है, ये पूरा डायमेंशन जो हम लोग करेंगे ना, आई टोल्ड यू ना कि 11 पॉलिसी और 11 डायमेंशन, पूरा आईआर खत्म। उसके बाद आईआर में कुछ बचता ही नहीं। जितना हम लोग टफ समझते हैं ना आईआर को, पहले दिन से मैं आपको बोल रहा था कि आईआर जो है उतना टफ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। आईआर में कुछ चीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ डायमेंशन जो है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसी में चीजों को फिलअप करना होगा ना। उसी पहला क्या होगा आपका, वन इज योर ट्रेड रिलेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, किसी भी कंट्री के साथ है, ये डायमेंशन जाएगा ही जाएगा, यस और नो। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, ये एक डायमेंशन होगा आपका। इंडिया में क्या है आपका, एनर्जी डिफिसिट है। हम लोग हर जगह देखते चलते हैं कि कहीं पे भी पावर का कोई सोर्स मिल जाए तो मांग के लेके आ जाएंगे, यस और नो। जापान के साथ हम लोग सिविल न्यूक्लियर डील किए हैं, मंगोलिया के साथ हम लोग जाकर सिविल न्यूक्लियर डील किए हैं, अफ्रीका में नामीबिया वगैरह के साथ हम लोग सिविल न्यूक्लियर डील किए, भले वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग सिविल न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कोल मंगवाते हैं, इंडोनेशिया से कोल मंगवाते हैं, अफ्रीका में जाकर हम लोग ढूंढ के लाते हैं कोल कौन देगा, यस और नो। तो हम लोग हर जगह, यूएसए के साथ हम लोग रिलेशनशिप, वेनेजुएला, वेनेजुएला से हम लोग ऑयल मंगवाने के लिए तैयार है। पूरा दुनिया, रशिया और यूक्रेन जब वॉर लड़ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, रशिया यूक्रेन जो है जब वॉर लड़ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे उस समय, बताओ। यस, अरे आईआर को कभी वैसे देखो आप कि हम लोग का इंटरेस्ट कैसे फुलफिल हो रहा है। आई एम टेलिंग यू ना, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रख लो आप कि इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। जब रशिया और यूक्रेन वॉर कर रहा था तो रशिया पे सैंक्शन लगा है, उसका ऑयल कोई परचेज नहीं कर रहा था, तो ऑयल का प्राइस गिर गया। हम लोग बैरल भर भर के जो है वहां से तेल लेके आए हैं, यस और नो। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एनर्जी सिक्योरिटी। दैट इज द सेकंड डायमेंशन। कोई भी दुनिया का कोई भी फोरम चला जाए, हम लोग जहां भी जाएंगे तो वहां बात करेंगे ही करेंगे कि कोई हमको तेल देगा, यस और नो। कोई सिविल न्यूक्लियर वाला देगा तो ठीक है, नहीं तो हमको नहीं करना है रिलेशनशिप, यस। तीसरा, बार बार हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं, वो क्या है आपका
कल्चर रिलेशंस, कल्चर रिलेशन का मतलब क्या हो गया आपका? कल्चर रिलेशन का मतलब क्या हो गया? यस, कल्चर रिलेशन का मतलब क्या हुआ? अरे इतना क्या, बताओ, यस, टेल मी। अरे एग्जाम में तभी काम करेगा आपका दिमाग जब आप सोचेंगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू। और केवल ये आईआर का नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में जितना डायमेंशन आप ओपन कर सकते हैं नंबर आपको उतना ही मिलेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब रट्टा करने का काम नहीं होता है, सोचते जाओ, लिखते जाओ, डायमेंशन ओपन करते जाओ आप, ठीक है? यस, कल्चर रिलेशनशिप है क्या? वेरी सिंपल। हम किस हम हम लोग जापान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बुद्धिज्म का, तुम लोग बुद्धिस्ट हो तो हाँ, तो बुद्धिस्ट का ओरिजिन कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ। आओ इंडिया घूमने के लिए, टूरिज्म हम लोग का डेवलप होगा। हम लोग वहां भी क्या कर रहे हैं हम लोग? यस, वहां भी हम लोग क्या करते हैं? अपना चीज जो है वहां पे सेल करके आते हैं। यस, कैसे भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना होता है अगर आपको सामान बेचना है या सामान खरीदना है। जापान जो है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज नॉट द साइनेटरी ऑफ एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, स्टिल जापान हैज साइंड द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इंडिया जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया है, फिर भी जापान जो है उसके साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया। यस और नो? क्यों? हम लोग जाके उसको इन्फ्लुएंस करके आए। सिंजो आबे, ही वाज आल्सो अ नेशनलिस्ट। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज आल्सो अ नेशनलिस्ट। ओके, तो नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट जब मिलता है तो क्या होता है? उसी तरह का थॉट जो है वो। यस और नो? तो ये सब चीज क्या है आपका? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, आवर नेशनल इंटरेस्ट। कि हम लोग वहां पे गए, कल्चर को भी लेके गए, उसको भी सेल किए, ठीक है? जब भी हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, आप वाजपेयी जी का कभी भाषण सुनिएगा तो वो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बोलते हैं कि दो दे आर द मुस्लिम कंट्री बट स्टिल रामायण दैट इज वेरी फेमस इन मलेशिया। यस और नो? तो ये सब क्या है आपका? हम लोग कैसे भी करके सोचते हैं कि जब कल्चर हम लोग का मिलना शुरू होगा, इट मीन्स व्हाट, जैसे मैं वैसा तुम, तो मैं और तुम जब एक जैसे हैं तो चलो कुछ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। यस और नो? तो दैट इज अबाउट द कल्चर। हम लोग जैसे प्रोजेक्ट मौसम, हम लोग का जो प्रोजेक्ट मौसम है दैट इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी भी है। तो प्रोजेक्ट मौसम है क्या? व्हाट इज प्रोजेक्ट मौसम? जैसे मौसम पहले क्या होता था आपका, हम लोग ट्रेड विंड के बारे में जानते हैं ना, कि मौसम के साथ ट्रेड विंड का डायरेक्शन बदलता है। तो पहले जो ट्रेड होता था वो वैसे ही होता था कि विंड के साथ जो है वो ट्रेड जो है वो एक दिशा में जा रहा है और फिर उसके बाद लौटा तो दूसरे दिशा में। तो जब चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, ओके, तो हम लोग भी उसके अगेंस्ट में क्या लेके आए? प्रोजेक्ट मौसम। हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग का भी तो कल्चर रिलेशन था, पूरा ईस्ट अफ्रीका से लेके इंडोनेशिया तक का जितना भी कंट्री है सब जो है इसी चीज से ये था। तो हम लोग का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो वो है हर जगह, तो क्यों नहीं हम लोग अपने कल्चरल एस्पेक्ट को ये किया जाए? तो दैट वाज अबाउट द प्रोजेक्ट मौसम। यस, तो वन एस्पेक्ट दैट इज योर कल्चर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, और कोई डायमेंशन आपको समझ में आता है? यस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। डिफेंस, जस्ट अ मिनट। हाँ, मीट तो अब हम लोग खरीद के नहीं लाते हैं।
मिग तो अब हम लोग क्या ही खरीदेंगे, ठीक है। मिग तो वो मतलब फ्लाइंग कॉफिन है आपका, ठीक है। मिग जो जितना वो एक जो पाकिस्तान वाला जो हुआ था उसमें वो मार दिया उससे, ठीक है। लेकिन जितना उससे पायलट लोग मरता है आपका, तो वो कभी उठा के देखो आप। तो दैट इज आउटडेटेड, बट इंडिया में है आपका, इंडिया के पास और कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग को लगता है कि चलो मिग 21 वगैरह जो है आपका, और कुछ है ही नहीं हम लोग के पास उस सेगमेंट में। जैसे बड़े सेगमेंट में तो जैसे डबल इंजन होता है आपका, डबल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है आपका, तो सुखोई है। लेकिन सिंगल इंजन में क्या ही है आपके पास, कुछ नहीं है। ओके, इसलिए हम लोग मिग 21 को लेके उड़ते हैं ना। तो वो चीज़ है आपका। अगर मान लो फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करेगा तो राफेल बेचेगा किसको? यस और नो? तो वो चीज़ है आपका। यूएसए जो है अगर इंडिया के साथ अगर रिलेशनशिप खराब करता है तो F-21 हो गया आपका या F-35 हो गया, ये सब किसको बेचेगा? यस। स्वीडन कहीं है आपका, ग्रिपेन वगैरह जो है वो किसको बेचेगा? स्वीडन, ठीक है। यूके जो है वो भी अपना एक क्या नाम है उसका, वो भी लेके तैयार है इंडिया को बेचने के लिए। सबको पता है कि खरीदने वाला कोई है तो एक आदमी है, वो इंडिया है, वहीं पे जाके दे सक पाकिस्तान को। पाकिस्तान खरीदता थोड़ा ही है। पाकिस्तान क्या करता है? हाँ, मांगता भी नहीं है। क्या करता है पाकिस्तान? यस। पाकिस्तान जो है वो सीधा सीधा क्या करेगा, जाके एकदम चरणों में लेट जाएगा। ठीक है। हाँ, किसी भी कंट्री के, जैसे यहाँ पे ये चल रहा था हम लोग, आप तो थे ही क्लास में शायद, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था। आप थे ना शायद क्लास में, आप पहला दिन जब वॉर शुरू हुआ था ना, तो पाकिस्तान दौड़ के गया था वहां पे। तो हम लोग के क्लास में डिस्कशन चल रहा था, तो किसी ने बोला कि पाकिस्तान ने सही तो किया है, एटलीस्ट स्टैंड लिया है। तो मैंने यही बोला था उनको कि यही तो गलत हुआ है कि जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे, यहाँ पे तो बोलना ही नहीं चाहिए था, वहां पे वो बोल के आया है। उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान जो है बाहर हुए, मेजर इम्पैक्ट हुआ। तो फॉरेन रिलेशन वैसे होता है आपका कि बहुत जगह पे आपको बोलना नहीं होता है, आपको आपको सिर्फ करना होता है। यस। नाउ तो यूएसए को देखो, फ्रांस को देखो, पूरा यूरोपियन यूनियन को देखो उठा के, आप कहाँ कोई कुछ बोल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में? यस। नाउ सी, तो डिफेंस का एक रिलेशनशिप हो गया आपको, हम लोग को क्या खरीदना, और ऐसा नहीं कि केवल हम लोग खरीदते हैं, हम लोग बेचते भी हैं। अपना जितना सड़ा हुआ सामान रहेगा ना, सबके लिए हम लोग, जैसे वीको टर्मरिक हम लोग बेच के आते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। यस। यस। तो तो ये भी क्या है आपका, वी आर लुकिंग फॉर मार्केट, ठीक है। ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, और कोई तो खरीदेगा नहीं। ठीक। हाँ, वीको टर्मरिक इंडिया में नहीं बिकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बेच के कहाँ पे आते हैं? अफ्रीका में। ना उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी, दैट इज अनदर डायमेंशन वी हैव। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों इंडिया के लिए एक हमेशा कंसर्न रहा है? यस। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इंडिया के लिए हमेशा क्यों एक कंसर्न रहा है? मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड पासिंग थ्रू द इंडियन ओशियन, पहला चीज। दूसरा, इंडियन ओशियन इज द बैकयार्ड ऑफ इंडिया, दैट इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। हम लोग को लगता है कि हम लोग का घर जो है केवल इंडिया का लैंड एरिया नहीं है, समुंदर भी क्या है, वो भी जो है वो अपना ही है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। अब वहां पे क्या होता है, जैसे सोमालिया, वेरी नाइस पीपल आर रिसाइडिंग देयर। यस। सोमालिया में कितना अच्छे लोग रहते हैं। अब जैसे ही आप वहां से निकले, रेड सी से निकले, ठीक है। तो रेड सी से जैसे ही, जस्ट एज्यूम कि रेड सी कहाँ पे है, रेड सी से जैसे ही आप निकले, तो वो बैठा रहेगा इंतजार में आपके। यस और नो? पायरेसी जो है आपका, जैसे वो देखा आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, हाँ, तो वैसे ही जो है समुद्री डाकू सब जो है, सोमालिया इसी चीज के लिए फेमस है, ठीक है। तो वहां पे बैठा रहेगा सब, और जैसे ही आपका सामान जो है वो जा रहा है तो उसको लूट लेगा, ठीक है। अब वहां पे क्या है आपका, सिक्योरिटी जो से इंडिया का आईएनएस तलवार है या कौन सा है, वो वहीं पे रखा हुआ है। ओमान के साथ हम लोग रिलेशनशिप जो डेवलप किए वहीं पे लगा के हम लोग रखते हैं, ठीक है। कि अगर कुछ होता है तो वहीं से लेके तुरंत जो है वो ये एंटी पायरेसी के लिए हम लोग जा सकते हैं। नाउ सी, तो ये सब क्या है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, दैट इज वन ऑफ द मेजर डायमेंशन। अब इसको इंप्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? कोई भी इंडियन ओशन रीजन का कंट्री आ गया, अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप, इंप्लीमेंट देखो आप कहाँ कर सकते हैं।
इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप वी कैन मेंशन देयर, यस और नो। इंडिया ईरान के साथ रिलेशनशिप मेंशन देयर। इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशनशिप वी कैन मेंशन देयर, यस और नो। इंडिया श्रीलंका वी कैन मेंशन देयर। इंडिया से सिलीज रिलेशनशिप मेंशन देयर। मालदीव वी कैन मेंशन देयर, यस और नो। तो ये सब क्या है आपका, दैट इज द पार्ट ऑफ कि हम लोग को मेंशन कहां पे करना है। कितना हुआ आपका टोटल अभी तक? 5। छठा, वन ऑफ द मेजर डायमेंशन वी हैव दैट इज किसी भी कंट्री के साथ फिट होगा आपका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट होगा। मान लो ब्रिक्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ब्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। अगर पांचों देश के साथ हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, देन पांचों एक साथ वोट कर सकता है आपका यूएनएससी रिफॉर्म के लिए। भले चाइना तो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन बाकी का 4 तो कर सकता है ना। ब्राजील तो ऑलरेडी हम लोग के साथ है। ब्राजील जो है G4 जो है आपका, ब्राजील, इंडिया एंड जापान एंड वन मोर कंट्री दैट इज देयर, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, बिग जे। ओके, तो ये चारों कंट्री जो है दे आर दिस दे वांट्स टू ग्रैब द सीट इन यूएनएससी। इन चारों को सीट चाहिए। उसके साथ साउथ अफ्रीका बोलता है कि अफ्रीका से कोई नहीं है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बाद भी अफ्रीका से कोई एक कंट्री नहीं है। एशिया से तो एक कंट्री है ना एटलीस्ट, जो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, चाइना। यूरोप से 2 कंट्री है, यस, कौन कौन? फ्रांस और ब्रिटेन। कैसे जर्मनी? यस। लैटिन अमेरिका हो गया आपका, लैटिन अमेरिका से कोई कंट्री नहीं है, यूएसए है आपका। नाउ सी, तो ये क्या बोलता है कि इतना बड़ा होने के बाद भी हम लोग का क्या है आपका, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहां से साउथ अफ्रीका बोलता है, एक बोलता है नाइजीरिया को देने के लिए, ठीक है। 2 कंट्री का डिमांड कर रहा है, तो एक तो साउथ अफ्रीका खुद ही हो गया। नाउ लैटिन अमेरिका से आपका ब्राजील है, वो बोलता है कि मुझे भी सीट चाहिए। तो इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो आप, ब्रिक्स हो गया या कोई, जैसे मान लो कि पिछले साल, पिछले ही साल क्वेश्चन आया था आपका BTIA, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। नाउ सी, ट्रेड को केवल ट्रेड से मत देखो आप, ठीक है। ट्रेड रिलेशनशिप जो होता है ना, दैट इज अ बिगिनिंग। वहां से जो रिलेशनशिप, सी आई एम टेलिंग यू कि बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज इकोनॉमिक्स, यस और नो। बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज इकोनॉमिक्स। एक बार ट्रेड रिलेशनशिप आपका डेवलप होना शुरू हुआ ना, तो उसके बाद क्या होगा आपका, यस, वॉट एवर द रिलेशनशिप यू कैन इमेजिन, एवरीथिंग इज गोइंग टू और बाउंड टू हैपन, यस और नो। मान लो अगर BTIA, अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो जाता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, देन आपको लगता नहीं है कि यूरोपियन यूनियन का जितना कंट्री है वो सपोर्ट करेगा इंडिया को यूएनएससी के सीट के लिए? नहीं तो इंडिया बोलेगा कि हम लोग भाग जाएंगे फिर, क्योंकि मेजर बेनिफिट जो है BTIA में वो यूरोपियन यूनियन को है, यस और नो। तो BTIA क्या है आपका, दैट इज अ बिगिनिंग। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग, ओके। वहां से जो रिलेशनशिप शुरू होगा आपका, वो कहीं भी जा सकता है आपका, यस और नो। तो दैट इज द थिंग कि कोई भी कंट्री उठा के देख लो आप, कोई भी, और SCO देख लो आप, SCO में कौन कौन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कौन कौन है, यस। 4 कंट्री है सेंट्रल एशिया का, एक तुर्कमेनिस्तान को शायद नहीं इन्वॉल्व करता है, सब वो बड़ा मतलब टेररिस्ट कंट्री टाइप का है, ठीक है। हाँ, तो उसको छोड़ दो, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान 4, इंडिया, पाकिस्तान 6, और रसिया और चाइना 8, ठीक है। हाँ, अभी 2 और बढ़ा है आपका। तो अब मान लो कि इंडिया जो है SCO का मेंबर है, SCO में अगर बैठते हैं बात करने के लिए, तो अगर इंडिया, एक मौका तो मिला 10 में 9 मेंबर के साथ बात करने का। सपोज चाइना और पाकिस्तान, वो तो नहीं सुनेगा हम लोग का, लेकिन बाकी का 7 कंट्री के साथ बैठ के बात करने का तो मौका मिला, यस और नो। तो जब बात करने का मौका मिला तो उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं हम लोग, यस और नो। एक एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए, यस और नो। दैट इज अनदर डायमेंशन भी है, प्लेटफॉर्म। ये नॉर्मली यूज होता है आपका जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएगा। यस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपका, वो अपने आप में क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है किसी भी चीज को इनिशिएट करने का, या समटाइम्स इट इज एक्टिंग एज अ बफर। जैसे सार्क है आपका, तो सार्क का रिलीवेंस क्या है, सार्क जो है उसका रिलीवेंस क्या है, ओके। और
इसका वन मेजर बेनिफिट क्या है? कॉपरेशन तो है ही, साउथ एशिया का है तो साउथ एशिया में तो कॉपरेशन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो कॉपरेशन के लिए। एक मेजर बेनिफिट पता है क्या होता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान में जब भी कोई टसल होगा ना, तो दैट विल एक्ट एज अ बफर। सार्क का जो ग्रुप है आपका, तो जब भी उनका मीटिंग होगा तो वहां पे तो इंडिया पाकिस्तान को मिलना ही पड़ेगा, और जब मिलेगा तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो मिला जहां पे बातचीत कर सके। यस और नो? तो इस तरह का कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो आपका ये सार्क हो, ओके, चाहे वो एशियान हो, एशियान फोरम हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे क्या होगा आपका? दैट इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म, ओके, टू डिस्कस द बाइलेटरल और मल्टीलैटरल इश्यूज। नाउ उसके बाद कितना हुआ डायमेंशन आपका? 7। नेक्स्ट वी हैव काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म। नाउ सी हाउ लकी वी आर। नाउ सी हाउ लकी वी आर। और ये सब आईआर में यूज करना होता है आपको। यहाँ पे क्या है आपका? ये जो थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड और यहाँ पे लाओस वाला जो पार्ट है आपका, ओके, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं मैं। नाउ सी ये जो म्यांमार वाला पार्ट है ना आपका, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों का जो जंक्चर है आपका, ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल, ओके। और ये जो ईरान अफगानिस्तान वाला पार्ट जो है ना आपका, ये है आपका गोल्डन क्रिसेंट, ओके। और ये जो पूरा का पूरा रूट है ना आपका, वो क्या है आपका? दैट इज अ रूट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, ओके। सो इंडिया इज लाइंग बिटवीन द golden triangle and golden crescent. That is a route between this. India is lying in the route between golden crescent and golden triangle, and that is famous for what? Drug trafficking. एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि अंबानी का पैसा जो है ना, वो कभी टेररिज्म को फंड करने के लिए नहीं जाएगा। टेररिज्म को फंड करने के लिए कौन सा पैसा जाता है? ब्लैक मनी। टेररिज्म का जो फंडिंग होता है आपका, वो हमेशा कहां से होता है आपका? व्हाइट मनी कैसे दे सकते हैं आप? मान लो अगर मैंने अपना अकाउंट ऑडिट करके रखा है, तो वहां से जो व्हाइट मनी होगा वो कैसे फंड कर सकते हैं आप? नहीं फंड कर सकते हैं। तो यहां से क्या होता है? ड्रग ट्रैफिकिंग होगा, यहां से पैसा जनरेट होगा, आर्म्स स्मगलिंग होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, टेररिज्म होगा। यस और नो? तो पंजाबी सब ऐसा ही थोड़े दिन भर मताया घूमता है। यस, दे आर लाइंग इन द रूट ऑफ दिस। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट देखो आप, जैसे मणिपुर में एक जगह है मोरे, highest incidence of HIV positive cases that is there, and drug abuse और HIV cases जो है highest, that is in Manipur More. Why? That is lying nearby Myanmar at the juncture of, okay, India and Myanmar, एकदम बॉर्डर पे है आपका। तो बॉर्डर पे होने के कारण क्या होता है? वहां से ड्रग आएगा और पूरा गांव जो है एकदम खुश रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। तो ये क्या हो गया आपका? अब यहां से जो टेरर, और दूसरा हम लोग का सबसे अच्छा नेबर है यहाँ पे पाकिस्तान है, एक मोस्ट स्टेबल कंट्री इन द वर्ल्ड अफगानिस्तान। यस, तो दीज आर देयर, ओके। तो ये सब क्या है आपका? तो हम लोग के लिए टेररिज्म क्या है आपका? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर अस। तो हम लोग जब भी किसी के साथ कोऑपरेशन के लिए जाते हैं ना, किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप में जाएंगे या मल्टीलैटरल रिलेशनशिप में जाएंगे, तो हम लोग सबसे पहला चीज क्या बोलते हैं? यस, काउंटर टेररिज्म। एससीओ में भी जब हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं? काउंटर टेररिज्म। जब हम लोग सार्क वाले मीटिंग में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? काउंटर टेररिज्म। ब्रिक्स में जाके बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? जब भी चाइना आएगा बात करने के लिए तो हम लोग बोलेंगे टेररिज्म पे कुछ बोल के जाओ भाई। हाँ, यस। यूएसए के साथ जब बात होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेररिज्म पे कुछ बोलो आप। यस और नो? अभी रिसेंटली जो है इंडिया जो है जैसे उससे निकाला गया उसको, पाकिस्तान जो उससे बाहर आ गया है ग्रे लिस्ट से। हाँ, तो इंडिया क्या बोला कि वर्ल्ड नीड्स टू रियलाइज द टेररिज्म एज अ थ्रेट। यस और नो?
तो वो चीज क्या है आपका, तो हम लोग जब भी किसी से बात करने जाते हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी कंट्री हो, तो एक डायमेंशन हमेशा हम लोग का होता है, वो होता है आपका काउंटर टेररिज्म। तो जब भी हम लोग आंसर भी लिखेंगे तो एक डायमेंशन हम लोग का क्या जाएगा, दैट इज अबाउट द काउंटर टेररिज्म। नाउ दूसरा, दूसरा डायमेंशन है आपका, वो मूवी देखा है आपने, और मूवी नहीं, एक सीरीज आता है ना, जामतारा। जामतारा देखा है आपने? यस। साइबर साइबर क्राइम, जो नहीं फोन आता है कि आपका बैंक अकाउंट जो वो सीज हो गया, जल्दी से ओटीपी बता दीजिए, ठीक है, तो आप बता देते हैं ओटीपी, उसके बाद जो है आपके अकाउंट से जो है, नहीं आपके अकाउंट से क्या ही कटेगा, अकाउंट में होना भी तो चाहिए। दैट इज द थिंग। हाँ हाँ, वो तो भेज देगा, ठीक है। तो वन डायमेंशन वी हैव, दैट इज, इसीलिए आप लोगों को कॉल भी नहीं आता होगा। कॉल आया है कभी? नहीं आया ना, क्योंकि आपके अकाउंट में है क्या। दैट इज द थिंग, जिसके अकाउंट में होगा उसी के अकाउंट में कॉल जाएगा। नाउ, तो another dimension we have, that is your cyber security. Next we have, that is your transportation. दूसरा, एक जो डायमेंशन है आपका, जब भी नेपाल हम लोग से बात करने के लिए आएगा, म्यांमार हम लोग से बात करने के लिए आएगा, मालदीव हम लोग से बात करने के लिए आएगा, या श्रीलंका में हम लोग जाके बात करेंगे, भूटान से बात करेंगे, अफगानिस्तान से बात करेंगे, तो एक चीज कॉमन होता है, वो क्या होता है ना, बांग्लादेश से हम लोग बात करेंगे, यस, कहीं भी चले जाओ आप, किसी से बात करेंगे तो एक चीज आज के डेट में कॉमन हो गया है, वो क्या हो गया आपका, एंड दैट इज वन डायमेंशन ऑफ योर आईआर आंसर। आईआर के आंसर में हमेशा एक डायमेंशन जो है वो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी रिलेशनशिप उठा के देख लो, कोई भी डायलॉग उठा के देख लो, वहां पे वो डायमेंशन रहता ही रहता है। व्हाट इज दैट? यस, वन चॉकलेट फॉर दैट। साइबर सिक्योरिटी, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी। नहीं वो तो हो गया, ठीक है, ट्रेड रिलेशनशिप, ट्रेड हो गया आपका। यस, चाइना फैक्टर, किसी के साथ हम लोग बातचीत करने के लिए जाते हैं ना, तो एक बार जब जरूर हम लोग उससे वो करेंगे, चाइना के बारे में बात करेंगे। यस और नो, अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दैट पर्टिकुलर। कितना डायमेंशन हुआ टोटल आपका, काउंट करो। 11 हुआ ना। कल्चरल हो गया हम लोग का, डिफेंस हो गया, दैट इज, सो 11 पॉलिसी एंड 11 डायमेंशन। केवल इतना भी अगर याद रहेगा ना आपको, आपका आईआर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो। नाउ सी हाउ इजी द आईआर पार्ट इज। यस और नो, कितना इजी है आपका आईआर का पार्ट। केवल ये 11 डायमेंशन आपने लिखना शुरू किया, एक एक लाइन अगर लिखना शुरू करते तो 1.5 पेज 2 पेज तो वैसे ही भर जाएगा आपका। यस और नो। उसके बाद जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि यही लिख के आ जाना है। yes. हाँ, क्वेश्चन का जो डिमांड होगा, ठीक है, उसके हिसाब से इन चीजों को अरेंज करना है, ठीक है, हमेशा इसी चीज को अरेंज करते जाएंगे। और आईआर का क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमता है। इसमें मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन आपको। लेट हो गया क्या? अभी तो 8 ही बज रहा है, चलो कोई नहीं, अभी चलेगा। नाउ 66 में क्वेश्चन आया था, explain the 12th BRICS summit major emerging issue, that is a partnership for global stability, shared security and innovative growth for the development, trade relation। उसके बाद आपका
डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स क्या है आपका? दैट इज द क्वेश्चन वी हैव, यस और नो। डायमेंशन हमेशा आयर, इससे बाहर कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। इससे बाहर कोई दो देश क्यों बात करेगा? देखते नहीं, कभी कभी होता है कि पाकिस्तान फोन किया तो यूएसए नहीं उठाया। यूएसए क्यों उठाएगा? इसमें से कोई भी डायमेंशन अगर उसका फुलफिल नहीं हो रहा है, यस और नो। अगर मान लो कोई डायमेंशन, अगर यूएसए का कौन सा डायमेंशन है जो इससे फुलफिल होगा? यस, अगर टेररिज्म वाला पर जो तालिबान वाला इशू है आपका, केवल तालिबान के लिए पाकिस्तान एज अ बेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यूएसए। नहीं तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का फोन जो है वो क्यों रिसीव करेगा यूएसए? और नहीं करता है। जब मन में आएगा तो कर लेगा रिसीव, नहीं मन में आएगा तो दो दो दिन तक रिंग करते रहेंगे इमरान खान बैठ के। यस, तो दैट इज द थिंग्स वे हैव नाउ। दूसरा क्वेश्चन रीड करता हूं मैं आपको। 64th बीपीएससी में आया था आपका, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया विद द लॉन्चिंग ऑफ न्यू एक्सपोर्ट रूट एंड फ्रॉम इंडिया थ्रू चाबहार पोर्ट। यस, नाउ वेयर इट इज ट्रेड रिलेशनशिप। नाउ से एक और डायमेंशन में मिस कर रहा था, जैसे अभी जो क्वेश्चन का नेचर जो होता जा रहा है ना आपका, वो क्या होता जा रहा है? ट्राइलैटरल रिलेशनशिप, इंडिया, रसिया, यूएसए, ओके, और इंडिया रसिया रिलेशनशिप इन व्यू ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, ओके, दैट इज द डायमेंशन वी हैव। इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन व्यू ऑफ श्रीलंका क्राइसिस, ओके। तो वैसे करके जो आपका, जैसे इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, तो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप या इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशनशिप इन व्यू ऑफ रिलेशनशिप विथ इजराइल और वेस्ट एशिया जो है, दोनों एक दूसरे का क्या है? अभी जाकर थोड़ा ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हुआ है। इजराइल जो है वो पहली बार हिस्ट्री में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद यूएई के साथ साइन किया है। यस, पहली बार। नहीं तो इजराइल को सब कैसे ट्रीट करता था? इजराइल को सब कैसे ट्रीट, पूरा वेस्ट एशिया मिलके इजराइल को कैसे ट्रीट करता था? पूरा वेस्ट एशिया एक तरफ और इजराइल छोटा सा कंट्री एक तरफ, यस और नो, सब उसको एक्सक्लूड करके रखता था। तो हम लोग का भी जो रिलेशनशिप जो था, जब हम लोग वेस्ट एशिया में बात करने के लिए जाते थे तो हम लोग से भी यही पूछा जाता था कि यू आर विथ इजराइल और यू आर विथ वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज। क्योंकि गल्फ कंट्री में कौन पॉपुलेशन आपका? मुस्लिम पॉपुलेशन दैट इज देयर। और इजराइल क्या है आपका? एकदम कट्टर दुश्मन है दोनों। तो दोनों एकदम कट्टर दुश्मन, आपको तो किसी ना किसी का वो करना पड़ेगा, पक्ष लेना होगा। अब जो है धीरे धीरे ये सब चीज क्या हो रहा है आपका? यस, बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बहुत मतलब एकदम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना कि नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीलैटरल। अब हम लोग का रिलेशनशिप यूएसए के साथ भी होगा, हम लोग का रिलेशनशिप रसिया के साथ भी होगा, हम लोग का रिलेशनशिप इजराइल के साथ भी उतना ही स्ट्रांग है जितना सऊदी अरबिया के साथ है। यस और नो, सऊदी अरबिया से भी हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप वी हैव। यस, और इजराइल के साथ वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप वी हैव। मोदी जी जो है एक ही बार में सऊदी अरबिया जाएंगे तो वहां भी गले मिलेंगे, वहां से जैसे ही निकलेंगे तो इजराइल में जाके गले मिलेंगे। यस, तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। तो ये सब क्या है आपका? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, ओके। तो आईआर का जितना क्वेश्चन आएगा ना आपका, सब इसी डायमेंशन में फिट होने जा रहा है। नाउ ओपन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ओपन करो आप। सी, फॉरेन पॉलिसी में या पॉलिटी में भी मैंने आपको यही बात बोला था, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह जो है ना, वो हमेशा आपका जैसे एकदम रेडीमेड होना चाहिए। एक तो दिमाग में होना चाहिए, दूसरा लिख के रखो आप, ठीक है, कि लिखना क्या है एक्चुअली आपको वहां पे। इंडिया नेपाल का हो गया, इंडिया अफगानिस्तान का हो गया, इंडिया यूएसए का हो गया, इंडिया चाइना का हो गया, ठीक है। एकदम लिख के रखो वहां पे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे सी, ये डॉक्यूमेंट्स में मैंने बहुत सारा चीज वहां पे शेयर किया है। क्या हो गया? जैसे ये सब बोलने का मतलब क्या है आपका? क्वेश्चन आता है आपका कोई भी, ठीक है, तो वहां पे ये सब वर्ड यूज करना है आपको। जैसे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एवर सिंस इंडिपेंडेंस रिमेन फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, नॉन अलाइनमेंट, एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी रेसिज्म। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है, यस और नो। हम लोग केवल यहाँ पे क्या कर रहे हैं?